मीडिया टुडे टीवी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको दो बहुत अहम और बड़ी खबरें बताने जा रहा हूं। पहली खबर यूनाइटेड नेशन से है, जहां ईरान ने अकेले अपनी डिप्लोमेसी के जरिए अमेरिका और अरब देशों को धूल चटा दी। अरब देश यूएन में ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। वहीं दूसरी खबर जंग के मैदान से है। ईरान ने 15 दिन के अंदर अमेरिका के दूसरे F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराया। और अब खबर आ रही है, ईरान ने जिस दूसरे F-35 लड़ाकू विमान को मारा है, उसका पायलट भी पकड़ लिया है। आपको बता दूं, ईरान ने जिस F-35 लड़ाकू विमान को मारा है, वो अमेरिकी एयरफोर्स की नाक समझा जाता है। अमेरिका इस पर पूरी तरह चुप है। उसने न तो इसे स्वीकार किया और न ही इस बात का खंडन किया है। आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका के नाक कटने जैसा है। क्या है पूरा मामला, अब विस्तार से समझिए। 28 फरवरी से जब से यह जंग शुरू हुई है, ईरान ने हॉर्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की चीखें निकाल रखी हैं। इस बीच अरब देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए यूएन में एक प्रस्ताव लेकर आए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरब देशों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की इजाजत देने की मांग की थी, लेकिन ईरान की डिप्लोमेसी ने यूएन में बड़ा खेल कर दिया। जब इस प्रस्ताव पर यूएन में वोटिंग हुई तो रूस, चीन और फ्रांस ने अपनी वीटो शक्तियों का उपयोग करके इस प्रस्ताव पर रोक लगा दी। यूएनएससी के स्थायी सदस्य चीन, रूस और फ्रांस की तरफ से वीटो किए जाने के बाद खाड़ी देशों द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आपको बता दें, यह प्रस्ताव बहरीन ने अपने पड़ोसी खाड़ी के देशों के साथ तैयार किया था। सुरक्षा परिषद के 3 स्थायी सदस्यों रूस, चीन और फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे ऐसी किसी भी भाषा का समर्थन नहीं करते जो सैन्य बल के उपयोग को अधिकृत करती हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने सैन्य कार्रवाई को अवास्तविक बताते हुए चेतावनी दी है कि इससे ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इसे ईरान की जीत और अमेरिका और उसके सहयोगी खाड़ी देशों की हार के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस हथियार F-35 को मार गिराने के बाद अब उसके पायलट को जिंदा पकड़ने का दावा किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने ईरान के आसमान में अमेरिका के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान F-35 को मार गिराने का दावा किया था। इसके कुछ घंटों बाद अब कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट के पायलट को भी जिंदा पकड़ लिया गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी के मुताबिक आज सुबह रिवॉल्यूशनरी गार्डों ने एक अत्याधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान को नष्ट कर दिया। विमान हिट होने के बाद अमेरिकी पायलट ने इजेक्ट किया और ईरान के भीतर उतर गया। खबरों के मुताबिक अमेरिकी सेना को शक था कि उनका पायलट जीवित है, इसलिए वे उसे ईरान की सीमा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी इस पायलट को ईरानी सेना ने पकड़ लिया। हालांकि अभी तक अमेरिका की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह अमेरिका की नाक कटने जैसा होगा। इस खबर में बस इतना ही। अब मिलूंगा अगली खबर के साथ। आपको यह खबर कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।